नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। ऐतिहासिक व प्राचीन पौराणिक पर्यटन नगरी व एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्राकृतिक के खारे पानी की झील सांभर में सांभर महोत्सव सीजन 3 का गुजरात के रणकच्छ की तर्ज पर 24 जनवरी से 28 जनवरी तक आयोजित किया गया। 5वें दिन सांभर महोत्सव में विभिन्न प्रकार की लोक नृत्यों गायनों की एक से एक प्रस्तुतियां दी गई, जिससे देशी विदेशी पर्यटक झूमने पर मजबूर हो गए। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 5 दिवसीय सांभर फेस्टिवल के दौरान कई प्रकार की एडवेंचर गतिविधियां आयोजित हुई, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक का फेस्टिवल में उत्साह देखने को मिला। सांभर महोत्सव सीजन 3 के समापन समारोह में फेस्टिवल में पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत, उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी, तहसीलदार कृष्ण शर्मा के द्वारा फेस्टिवल में अपनी अहम भूमिका सहयोग प्रदान करने वाले समाज सेवी, पत्रकारों, पुलिस प्रशासन, फोटोग्राफर, एडवेंचर गतिविधियों रूप में सहयोग करने वाले पैरासेलिंग, काइट सहित कई लोगों को मोमेंटो का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। 5 दिवसीय सांभर फेस्टिवल के दौरान बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले सांभर रामलीला के निर्देशक राजेश आचार्य ने मंच का संचालन बहुत ही शानदार रूप से किया। उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी, तहसीलदार कृष्ण शर्मा, पर्यटन विभाग एडिशनल डायरेक्टर राकेश शर्मा, नगर पालिका मंडल अध्यक्ष बालकिशन जांगीर, चंद्र ग्रुप जनरल मैनेजर विनोद मीणा, सांभर साठ प्रबंधक आशीष कुमार, समाजसेवी कैलाश शर्मा, भाजपा मंडल नगर अध्यक्ष पवन मोदी, कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बात करें तो मैं कह सकता हूँ संडे का क्राउड ही 70,000 प्लस था और इन 5 दिन में लगभग 2 लाख के आसपास टूरिस्ट या विजिटर्स आते। मेरे ख्याल से सांभर वासियों के खुद के शब्द थे कि साहब इतनी भीड़ या इतना ट्रैफिक हमने कभी नहीं देखा। तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि भी हमने सांभर को एक डेस्टिनेशन के रूप में सोचा था, बट अब हमने इसको बना दिया। राजस्थान में एक अकेला इस तरह का डेस्टिनेशन है जो कि एडवेंचर के रूप में हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो। इसी के तहत जितनी भी एक्टिविटीज़ अपन ने रखी डे में वो एडवेंचर से रिलेटेड, पैरा सेलिंग हो, पैरा मोटरिंग हो, पैरा ग्लाइडिंग हो, साइकिलिंग हो, बाइकिंग हो, स्टार गेजिंग, ये सारे के सारे एडवेंचर के कंटेंट हैं। और पैरेलली शाम के वक्त क्योंकि गाँव वासियों के लिए हमें कुछ न कुछ रखना होता है, 3 दिन 4 दिन, जैसे देवयानी में इस बार पहली बार हमने महाआरती के बाद वहीं कल्चरल इवनिंग रखा। राजधानी बैंड का लाइव शो था, तो डेजर्ट सिम्फनी कल आपने सुना ही, और अलीगढ़ी जो पद्मश्री अवार्ड आर्टिस्ट को हमने इन्वाइट किया, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। और इस एरिए में जो यहाँ का क्राफ्ट है, आर्ट है, उसको भी हमने कोशिश की कि वो भी यहाँ से जुड़े और अपने सेल कर सकें। टूरिस्ट आएगा तो उसको खाने पीने की जगह भी चाहिए, बाकायदा हमने फूड स्टॉल्स और फूड कोर्ट बनाया। चंद्रा को हमने निवेदन किया कि चूँकि ट्रेन के पास में ये आपका जो 1200 है उसका 700, तो इन सब चीज़ों से ये रहा। इनको भी 5 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कि इतना सारा विजिटर है। मैं ये कह सकता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से हम इस मुकाम तक पहुँच पाए और आने वाले टाइम में हमारी कोशिश है कि बाकायदा परमानेंट यहाँ टेंट सिटी बने और राउंड द ईयर ये हम 5 दिन का कर रहे हैं। हमारी कोशिश है, डिप्टी सीएम का आदेश है कि जयपुर के आसपास जो है इसको बढ़ाएं भी और इसको राउंड द ईयर डेस्टिनेशन बनाएं। तो उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और अति शीघ्र जो है सर भविष्य में इसको बढ़ा के 5 से 7 दिन या 10 दिन कुछ करने का आप कह रहे हैं। मैं वही कर रहा हूँ कि हमारी कोशिश है कि पहले जो एक लैंड हमें 100-200 बीघा सरकारी लैंड इतिहास में है, वो सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके फिर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट करेंगे, वो आके यहाँ टेंट सिटी भी बनाएगा, वो आके यहाँ सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करेगा। क्योंकि ये तय है कि सरकार इस तरह के प्रोग्राम्स करा सकती है, बट उसको लॉन्ग लास्टिंग सस्टेन करने के लिए हमें किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट करना पड़ेगा। हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे प्रेजेंटेशन में हमने अभी देखी भी है और अति शीघ्र जो है अगले साल हो सकता है कि हम इसको 7 डेज़ का करें, 10 डेज़ का करें, 15 डेज़ का करें। सांभर के लिए बड़ी सुखद खबर है कि 3 साल में ये फेस्टिवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इससे बड़ी बात है। थैंक यू। सांभर मल्टी वैरायटी टूरिज्म डेस्टिनेशन है। इसके मायने ये हुआ कि सांभर केवल बर्ड वाचिंग, लेक या शाकंभरी माता मंदिर या देवयानी तक सीमित नहीं है। सांभर में टूरिज्म के लिहाज से बहुत सारी वैरायटीज हैं। नंबर 1, बर्ड्स वाचिंग का ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन रहा है। नंबर 2,
पौराणिक काल की सांभर झील 90 वर्ग किलोमीटर का एरिया अपने आप में विशालकाय और बहुत अनूठी अनुभूति देने वाला है। नंबर 3, पौराणिक काल में समुद्र मंथन यहाँ हुआ था, उसका साक्षी ये इलाका रहा है। भगवान कृष्ण की कुलमाता देवयानी के नाम से देवयानी तीर्थ यहाँ मौजूद है। पृथ्वीराज चौहान और चौहान वंश की कुलदेवी माँ शाकंभर राजरानी का स्थल यहाँ मौजूद है। सांभर का इतिहास 4 हिस्सों में विभाजित है। पहला चौहान वंश, दूसरा मुगल काल, तीसरा रियासत कालीन और चौथा ब्रिटिश कालीन। इन सभी कालखंड की अलग अलग महत्वपूर्ण यहाँ घटनाक्रम और यह ऐतिहासिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। राजस्थान या देश में आने वाला टूरिस्ट इस समय ऑफ बीट टूरिज्म पर ज़्यादा फोकस करता है और ऑफ बीट टूरिज्म की सांभर में 1 या 2 नहीं 10 से अधिक डेस्टिनेशन है। इसलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में सांभर हिंदुस्तान के 5 प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल होने जा रहा है और राजस्थान में नंबर 1 बनने जा रहा है। 3 साल 5 साल का समय लग सकता है, लेकिन सांभर में टूरिज्म पोटेंशियल का कोई अंत नहीं है। दूसरी बड़ी बात, ये फेस्टिवल जब शुरू हुआ था, पहले फेस्टिवल में 10,000 लोग आए थे। दूसरा जो फेस्टिवल हुआ पिछले साल 25,000 लोग आए थे। इस बार यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई और अगले साल हम मानकर चलते हैं हम मिलियन प्लस अर्थात 10 लाख से अधिक टूरिस्ट को केवल इस फेस्टिवल डेज में अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और बाकी वर्ष भर के हिसाब से देखें तो 50 लाख पर्यटक अगले 1 साल के अंदर सांभर की निश्चित रूप से विजिट करेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।